नमस्कार। राजा शिव छत्रपति इस विषय पर आयोजित 7 दिवसीय ऑनलाइन शॉर्ट टर्म कोर्स के अंतर्गत मैं हिंदी अध्यापक श्री विजय अशोक गवली शिव छत्रपति शिक्षण संस्था द्वारा संचालित राजर्षि शाहू महाविद्यालय स्वायत्त लातूर के इतिहास विभाग की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, मध्यकालीन भारतवर्ष के एवं मराठाओं के राष्ट्रीय निर्माता राजा शिव छत्रपति शिवाजी महाराज एक प्रसिद्ध विजेता राजनेता ही नहीं बल्कि कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने प्रशासकीय तत्वों पर बारीकी से ध्यान दिया। वे अपने मंत्रियों की सलाह से ही शासन प्रबंधन करने का कार्य करते थे। सभी जाति धर्मों के व्यक्तियों को उन्होंने प्रशासन में स्थान दिया। राजा शिव छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने हर एक मंत्री को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी। उन्होंने कोई भी प्रशासनिक पद वंशानुगत नहीं बनाया। जागीरदारी प्रथा को नष्ट करने का कार्य किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी प्रशासन प्रणाली को आम जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया। ऐसे प्रसिद्ध राजे शिव छत्रपति शिवाजी महाराज की शासन प्रणाली कैसी थी, आइए हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। शिवाजी महाराज के मुल्की या प्रादेशिक प्रशासन में 2 स्तर होते थे। पहला केंद्रीय प्रशासन और दूसरा प्रांतीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन के बारे में सर्वप्रथम हम जानकारी प्राप्त करते हैं। केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत राजा अथवा छत्रपति होते थे। इसमें अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की जाती थी। राजा अथवा छत्रपति केंद्रीय प्रशासन प्रणाली का मुख्य आधार स्तंभ होता था। छत्रपति शिवाजी महाराज हमेशा कहते थे कि यह राज्य जनता का है, भोसले वंश का नहीं। जनता की कृपा से यह मुझे प्राप्त हुआ है। शिवाजी महाराज ने शासन प्रबंध में सहायता के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद बनाई थी। उसे अष्टप्रधान मंडल कहा जाता है। यह मंत्री छत्रपति शिवाजी महाराज के निर्देशों के अनुसार कार्य करते थे। प्रत्येक मंत्री छत्रपति के प्रति उत्तरदायी रहता था। छत्रपति के आदेशों का पालन तथा अपने विभाग की निगरानी करना, यह जिम्मेदारी इन मंत्रियों की रहती थी। इस प्रकार से अष्टप्रधान मंडल एक महत्वपूर्ण विभाग हुआ करता था, जिसमें प्रत्येक पद की एक अहम भूमिका रहती थी। इसमें पहला पद है पेशवा। पेशवा यह राज्य का मुख्य प्रधान होता था। छत्रपति की अनुपस्थिति में शासन का प्रबंध करने की इनकी जिम्मेदारी हुआ करती थी। पेशवा मराठा शासन में छत्रपति के बाद एक महत्वपूर्ण पद होता था। अष्टप्रधान मंडल में दूसरा पद आता था अमात्य तथा मुजुमदार। अमात्य तथा मुजुमदार यह एक अर्थ मंत्री होता था। राज्य के आय व्यय की जांच करके वे छत्रपति के सामने प्रस्तुत करते थे। यही इनका मुख्य कार्य होता था। राज्य में किसी कार्य के लिए अगर सरकारी तिजोरी से पैसों की ज़रूरत होती है तो अमात्य की मंजूरी की आवश्यकता जरूरी होती थी। इस प्रकार से अमात्य तथा मुजुमदार एक महत्वपूर्ण पद अष्टप्रधान मंडल में था। छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान मंडल में तीसरा महत्वपूर्ण पद सरनौबत का होता था। सरनौबत को सेनापति भी कहा जाता था। सरनौबत यह राज्य की संपूर्ण सेना का प्रमुख अधिकारी होता था। सेना की भर्ती, सेना का संगठन, सेना का अनुशासन, सेना को प्रशिक्षण एवं रसद, इन सब का प्रबंध करने की जिम्मेदारी सरनौबत की या सेनापति की होती थी। राजे छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान मंडल में चौथा महत्वपूर्ण पद
सुरनीस का होता था। सुरनीस को सचिव भी कहते थे। यह सरकारी दफ्तर खाने का प्रमुख पद होता था। राजकीय पत्र व्यवहार के कार्य को देखने की जिम्मेदारी सुरनीस या सचिव पर ही होती थी। अष्टप्रधान मंडल के अंतर्गत वाकनीस यह पांचवा महत्वपूर्ण पद होता था। वाकनीस को मंत्री भी कहते हैं। यह छत्रपति का प्रमुख सलाहकार होता था। छत्रपति के दैनिक कार्य एवं दरबार की प्रतिदिन के कामकाज का विवरण रखने की जिम्मेदारी वाकनीस या मंत्री के ऊपर ही होती थी। पंडितराव यह अष्टप्रधान मंडल का छठा महत्वपूर्ण पद था। पंडितराव को धर्म मंत्री भी कहते थे। पंडितराव या धर्म मंत्री यह धार्मिक मामलों में छत्रपति के सलाहकार हुआ करते थे। राज्य के विद्वानों का सम्मान करना तथा धार्मिक कार्यों के लिए दिए जाने वाले अनुदानों का दायित्व निभाना यह इनके मुख्य कार्य होते थे। अष्टप्रधान मंडल के अंतर्गत सातवां पद न्यायाधीश का होता था। न्यायाधीश यह राज्य का मुख्य न्यायिक होता था। प्रमाणों को देखकर दीवानी एवं फौजदारी मामलों में न्यायदान करने का कार्य यह न्यायाधीश महोदय उस छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान मंडल के माध्यम से किया करते थे। अष्टप्रधान मंडल के अंतर्गत आठवां और अंतिम पद डबीर का होता था। डबीर को सुमंत भी कहा जाता था। डबीर या सुमंत यह विदेश मंत्री होता था। विदेशी मामलों में छत्रपति को सलाह देना, दूसरे देशों के वकीलों का मराठा दरबार में ससम्मान स्वागत करना, विदेशों से आने वाले खत एवं विदेशों को मराठाओं की ओर से दिए जाने वाले खत इनकी देखभाल करने की डबीर या सुमंत की जिम्मेदारी होती थी। इस प्रकार राजा शिव छत्रपति शिवाजी महाराज ने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की थी, जिनमें पहला पद पेशवा का होता था, दूसरा पद अमात्य तथा मुजुमदार का होता था, तीसरा पद सरनौबत अथवा सेनापति का होता था, चौथा पद सुरनीस अथवा सचिव का होता था, पांचवा पद वाकनीस अर्थात मंत्री का होता था, छठा पद पंडितराव तथा धर्म मंत्री का होता था, सातवां पद न्यायाधीश का होता था और आठवां और अंतिम पद डबीर या सुमंत का होता था। इस प्रकार राजा शिव छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी प्रशासन प्रणाली के अंतर्गत अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की थी और इसी अष्टप्रधान मंडल के द्वारा अपने राज्य को सुव्यवस्थित चलाने का कार्य छत्रपति शिवाजी महाराज किया करते थे। इस अष्टप्रधान मंडल की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं भी है, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। अष्टप्रधानों द्वारा दिया गया सलाह छत्रपति के लिए बंधनकारक नहीं रहता था। यह पद वंशानुगत भी नहीं रहते थे। अष्टप्रधानों को जागीरी नहीं दी जाती थी, बल्कि नगद वेतन दिया जाता था। भ्रष्टाचार ना हो, इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज अपने मंत्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा वेतन देते थे और वह भी नगद देते थे। पंडितराव एवं न्यायाधीश इन दोनों पदों को छोड़कर बाकी सारे मंत्रियों को जरूरत पड़ने पर युद्ध अभियान पर जाना पड़ता था। छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधानों को सामूहिक जिम्मेदारी का तत्व निभाना पड़ता था। संगठन बनाए रखने के लिए उन्होंने इस प्रकार की नियमावली अष्टप्रधान मंडल के लिए बनाई थी। इस प्रकार राजा शिव छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशासन प्रणाली के अंतर्गत जो अष्टप्रधान मंडल स्थापित किया गया था, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं यहाँ पर देखने के लिए मिली। अब हम
राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के शिवराज्याभिषेक के समय में जो अष्टप्रधान मंडल स्थापित किया गया था, उस मंडल के अंतर्गत कौन सा व्यक्ति किस पद पर काम कर रहा था, इसकी भी जानकारी यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने अष्टप्रधान मंडल के अंतर्गत पेशवा इस पद पर मोरोपंत पिंगळे को नियुक्त किया था। मोरोपंत पिंगळे यह पेशवा के रूप में एक छत्रपति शिवाजी महाराज का मुख्य प्रधान के रूप में कार्य करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की अनुपस्थिति में शासन प्रबंधन करने की जिम्मेदारी मोरोपंत पिंगळे जी संभालते थे। मराठा शासन में छत्रपति के बाद मोरोपंत पिंगळे को दिया गया पेशवा पद अत्यंत महत्वपूर्ण था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने अष्टप्रधान मंडल के अमात्य तथा मुजुमदार पद पर रामचंद्र नीलकंठ मुजुमदार इनकी नियुक्ति की थी। अर्थ मंत्री के तौर पर रामचंद्र नीलकंठ मुजुमदार राज्य के आय व्यय की जांच करके छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने प्रस्तुत करते थे। राज्य में किसी कार्य के लिए अगर सरकारी तिजोरी से पैसों की ज़रूरत होती थी तो वे उसको मंजूरी देने का कार्य किया करते थे। अष्टप्रधान मंडल के सरनौबत अर्थात सेनापति के पद पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने हंबीरराव मोहिते इनकी नियुक्ति की। हंबीरराव मोहिते यह सरनौबत तथा सेनापति के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज की संपूर्ण सेना का प्रमुख अधिकारी थे। सेना की भर्ती करने का कार्य, छत्रपति शिवाजी महाराज के सेना का संगठन करने का कार्य, सेना में अनुशासन बनाने का कार्य तथा सेना को प्रशिक्षण देने का कार्य और रसद के प्रबंध करने की जिम्मेदारी सरनौबत तथा सेनापति के रूप में हंबीरराव मोहिते जी संभालते थे। शिवराज्याभिषेक के समय में अष्टप्रधान मंडल के अंतर्गत छत्रपति शिवाजी महाराज ने सुरनीस तथा सचिव पद के ऊपर अन्नाजी दत्तो नामक व्यक्ति की नियुक्ति की। अन्नाजी दत्तो सरकारी दफ्तर के प्रमुख के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज के राजकीय पत्र व्यवहार के कार्य को देखने की जिम्मेदारी संभालते थे। शिवाजी महाराज ने दत्ताजी त्रिंबक वाकनीस को अपने अष्टप्रधान मंडल में वाकनीस तथा मंत्री इस पद पर नियुक्त किया। दत्ताजी त्रिंबक वाकनीस यह छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रमुख सलाहकार बने और छत्रपति शिवाजी महाराज के दैनिक कार्य एवं दरबार के प्रतिदिन के कामकाज के विवरण को वे शिवाजी महाराज के सामने रखते थे। अष्टप्रधान मंडल के अंतर्गत पंडित राव इस पद पर रघुनाथ पंत नारायण हनुमंते इनकी नियुक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज ने की। पंडित राव तथा धर्म मंत्री के रूप में रघुनाथ पंत नारायण हनुमंते यह धार्मिक मामलों में छत्रपति शिवाजी महाराज के सलाहकार थे। राज्य के विद्वानों का सम्मान करना, धार्मिक कार्यों के लिए दिए जाने वाले अनुदानों का दायित्व निभाना, ये सारे मुख्य कार्य पंडित राव तथा धर्म मंत्री के रूप में रघुनाथ पंत नारायण राव हनुमंते निभाते थे। अष्टप्रधान मंडल के सुमंत तथा डबीर के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज ने रामचंद्र त्रिंबक डबीर की नियुक्ति की। रामचंद्र त्रिंबक डबीर यह छत्रपति शिवाजी महाराज का विदेश मंत्री था। विदेशी मामलों में छत्रपति शिवाजी महाराज को सलाह देने का कार्य तथा दूसरे देशों के वकीलों का मराठा दरबार में स्वागत करना, विदेशों से आने वाले खत एवं विदेशों को मराठाओं की ओर से दिए जाने वाले खत, इनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी सुमंत तथा डबीर के रूप में रामचंद्र त्रिंबक डबीर के ऊपर रही थी। अष्टप्रधान मंडल के न्यायाधीश के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज ने नीराजी राव जी इनकी नियुक्ति की। नीराजी राव जी यह छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य के मुख्य न्यायाधीश थे। वे प्रमाणों को सामने रखकर दीवानी एवं फौजदारी मामलों में न्यायदान करने का महत्वपूर्ण कार्य किया करते थे। इस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज ने शिवराज्याभिषेक के समय में अपने अष्टप्रधान मंडल के अंतर्गत पेशवा इस पद पर मोरोपंत पिंगळे, अमात्य तथा मुजुमदार के पद पर रामचंद्र नीलकंठ मुजुमदार, सरनौबत तथा सेनापति के पद पर हंबीरराव मोहिते,
सुरनीस तथा सचिव के पद पर अन्नाजी दत्तो, वाकनीस तथा मंत्री के पद पर दत्ताजी त्र्यंबक वाकनीस, पंडितराव के पद पर रघुनाथ पंत नारायण हनुमंते, सुमंत तथा डबीर के पद पर रामचंद्र त्रिंबक डबीर और न्यायाधीश के पद पर नीराजी रावजी जैसे महान व्यक्तियों को अपने अष्टप्रधान मंडल में नियुक्त किया। इस प्रकार मुल्की तथा प्रादेशिक प्रशासन के स्तर पर केंद्रीय प्रशासन में अष्टप्रधान मंडल कार्यरत था। मुल्की या प्रादेशिक प्रशासन में दूसरा स्तर बनता है प्रांतीय प्रशासन। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने राज्य में सुव्यवस्थित शासन प्रबंधन करने के लिए अपने राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया। जैसे उत्तर कोंकण जो सालेर से पुणे तक का प्रदेश है, दूसरा है पुणे से धारवाड़ तक का प्रदेश, तीसरा है दक्षिण कोंकण कारवार बेदनूर तक का प्रदेश, चौथा है मैसूर तमिलनाडु का प्रदेश। इस प्रकार से 4 प्रदेशों में अपने राज्य को विभाजित किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उत्तर कोंकण में सालेर से पुणे तक के प्रदेश के अंतर्गत मोरोपंत पिंगळे नामक अपने सूबेदार को नियुक्त किया, तो पुणे से धारवाड़ तक के प्रदेश में दत्ताजी पंत वाकनीस को सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। दक्षिण कोंकण और कारवार के बेदनूर तक के प्रदेश में अन्नाजी दत्तो नामक सूबेदार को वहाँ पर शासन प्रबंधन करने के लिए कहा, तो मैसूर के तमिलनाडु प्रदेश में हरजी महाडिक को सूबेदार के रूप में नियुक्त किया और इस प्रकार से प्रांतीय प्रशासन चलाने का कार्य छत्रपति शिवाजी महाराज ने सुव्यवस्थित रूप में किया। लश्करी सेना की दृष्टि से देखा जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना चतुरंगनी सेना थी। उनकी सेना के अंतर्गत पैदल, अश्वदल, हाथीदल, ऊंटदल आदि का समावेश था। महाराष्ट्र के पहाड़ी प्रदेशों में युद्ध करने के लिए गनिमी कामा इस तंत्र का प्रयोग छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पैदल सेना पर बल दिया। खुले मैदान पर भी युद्ध होते थे, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अश्वदल भी बनाया था। अश्वदल में 2 प्रकार होते थे, एक बारगीर जो सरकारी घुड़सवार की सेना होती थी और दूसरा शीलेदार जो हंगामी घुड़सवार की सेना होती थी। हाथीदल और ऊंट दल लड़ाऊ दल नहीं थे। अनाज, गोला बारूद, तोप आदि को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इसका प्रयोग होता था। छत्रपति शिवाजी महाराज के लश्कर में 1260 हाथी और 1500 से 3000 तक ऊंट थे। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा और आरमार के जनक थे। कुलाबा शिवाजी महाराज के आरमार की प्रमुख जगह थी। आरमार के प्रमुख को सरखेल कहा जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज के लश्करी व्यवस्था में दुर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे। दुर्ग मतलब किले स्वराज की स्थापना में एक महत्वपूर्ण प्रेरणा थी। राज्य की गुप्तचर प्रणाली पर ही शासन प्रणाली निर्भर हुआ करती थी। बहिर्जी नाइक गुप्तचर विभाग के प्रमुख थे। छत्रपति शिवाजी महाराज को अनेक अभियान में जो यश मिला उसका श्रेय इसी लश्करी व्यवस्था को दिया जाता है। इस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी प्रशासन प्रणाली के ऊपर इस वीडियो पाठ के अंतर्गत हमने संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त की है। जल्द ही हम अगले नए वीडियो पाठ के अंतर्गत मिलेंगे। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको ये वीडियो पाठ अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।